को मैं ये निर्देश भी दे रहा हूँ कि कार्यालय में बैठ के काम करें, लेकिन समय का एक हिस्सा फील्ड विजिट के लिए भी रखें और मंत्रियों के निर्देश पर अधिकारियों को काम करते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। मैं भी समीक्षा करूंगा, मुख्य सचिव भी समीक्षा करेंगे, मंत्री अपने अपने विभाग की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप को लेकर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। एक दिन पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को साफ साफ शब्दों में संदेश दिया। दूसरे दिन आउट ऑफ बॉक्स अपने सिपा सलारों के साथ कोलार गेस्ट हाउस में दिन भर मैराथन मंथन किया, जिसमें आत्मनिर्भर एमपी के रोड मैप को सिलसिलेवार लागू करने को लेकर उन्होंने मंत्रियों की प्लानिंग पर विस्तार से चर्चा की और मंत्रियों को नए मंत्र भी दिए। सुबह से ही बैठक चल रही है और माननीय मंत्रीगण अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख रहे हैं, जिसमें अपने अपने डिपार्टमेंट से सब लोगों ने अपनी बात रखी है। मैंने भी अपने डिपार्टमेंट खनिज विभाग से और श्रम मंत्रालय की बातें हमने रखी हैं। लेकिन राजनीतिक लिहाज से इस कैबिनेट का मकसद मंत्रियों में एक दूसरे से संवाद स्थापित करना भी है, उनमें मेलजोल बढ़ाना भी है, ताकि उनकी पूरी टीम एकजुटता से मिशन 2023 के लिए जुट जाए। विपरीत और बेमेल विचारधाराओं से लोग आएंगे तो उनके काम करने का तरीका अलग अलग होगा और उस तरीके को अलग अलग तरीकों को एक रूप लाने के लिए आपको त्रिवेणी का स्वरूप देना पड़ता है। सरस्वती जो प्रयागराज में देखें 3 नदियों का संगम होता है, सरस्वती नदी लुप्त हैं, लेकिन गंगा यमुना जब मिलती हैं तो उनकी धाराएं शुरुआत में अलग अलग दिखती हैं, दोनों के रंग अलग, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पानी आगे बढ़ता है यानी सत्ता आगे बढ़ती है तो दोनों एक रंग बिरंग जाते हैं। बीजेपी यही चाहती है कि जिस तरह प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम होने के बाद में दोनों का जो जल है वो एक रूप हो जाता है, उस तरह शिवराज सरकार में जो मंत्री हैं वो एक रूप हो जाएं एक तरीके से। महामारी के दौर में प्रदेश सरकार के सामने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री राजस्व जुटाने की कोशिशों में लगे हैं, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आम लोगों से जुड़ी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फंड मुहैया कराया जा सके। पिछली सरकार में फंड को लेकर काफ़ी बातें हुई थी, इस लिहाज से मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विपक्ष को अब फंड को लेकर ज़्यादा बोलने का मौका ना मिले। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, तो जो सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं लोग, इनके काम धंधे बंद हो गए, वो छोटी सी ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उसको नगर निगम ध्वस्त कर देती है। नगर निगम पैसे जमा नहीं कर रही है एमपीवी में, तो स्ट्रीट लाइट बंद है, चोरियां हो रही है। इन सब बातों कब ध्यान देंगे? प्रदेश बीजेपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं जो उसके विजय रथ को आगे खींचने का माद्दा रखते हैं। यही वजह है कि मार्च 2020 में पार्टी ने उन्हें चौथी बार प्रदेश की कमान सौंपी। उसके बाद पिछले 9 महीनों के शासन में वे इस पर खरे उतरते दिख रहे हैं, चाहे उपचुनाव हो या फिर सत्ता का संतुलन बैठाना। हर मोर्चे पर उन्होंने अपने राजनीतिक अनुभव का लोहा मनवाया है, खास तौर से सिंधिया खेमे को लेकर। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है शिव शक्ति का योग। तो एक प्रयोग तो नहीं कहेंगे हम इसको, क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगे बढ़ते रहे हैं एक अलग प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर और मन को काफ़ी सुखद दिखने वाले किसी प्राकृतिक क्षेत्र में कैबिनेट का आयोजन करके। तो ऐसा ही उन्होंने मंगलवार को किया और इस जो कैबिनेट का आयोजन हुआ ये कोलार गेस्ट हाउस में हुआ। आसपास घने पेड़, हरियाली और एक जंगल का पूरा फील, और उसके बीच में अनौपचारिक बैठक, अनौपचारिक जो औपचारिक भी है। और इस बैठक में तमाम मसलों पर बातचीत, जहां आप, क्योंकि ऑफिस या मंत्रालय का जब परिवेश हटता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी बड़े परिवर्तन आते हैं। वो मन की बातें कहता है, खुलकर ठहाके लगाता है, और कुछ यही कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की रही है। और इस मंथन से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें निकली हैं कि एक एक मंत्री के साथ वो चाय पीने का क्रम भी शुरू करेंगे शिवराज जी, और इसी के साथ उन्होंने ये भी समझाइश दी है कि आप क्षेत्रों का, मैदानी क्षेत्रों का दौरा भी करें, ब्यूरोक्रेसी के साथ एक बेहतर संवाद रखें, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि परिवार के लिए भी वक्त निकालें, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तनाव मुक्त रहें, काम का कोई दबाव और तनाव नहीं होना चाहिए, तभी आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के एक मुखिया के तौर पर तो नज़र आए ही, लेकिन उससे अधिक कहीं वो एक मेंटर के तौर पर नज़र आए,
जो अपनी टीम का हौसला बढ़ाते हुए उनसे ये भी कहता रहा कि आपको बेहतर परफॉर्म करना है तो अच्छी सेहत रखिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए और तनाव मुक्त रखिए। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर इस तरह की मीटिंग्स होती हैं, और शायद ये भी तय हुआ है कि हर 3 महीने में एक बार किसी प्राकृतिक वातावरण में सुरम्य क्षेत्र में इस तरह की कैबिनेट की बैठक के आयोजन हो, लेकिन इनके नतीजों पर भी निगाह होनी चाहिए। और सबसे अधिक निगाह तो खुद मुख्यमंत्री की और उनकी टीममेट्स की होनी चाहिए कि अगर हमने एक प्रयोग ये किया है और करते रहे हैं पहले भी, तो इसके नतीजे कितने बेहतर हुए हैं, क्योंकि ये एक रोल मॉडल बनेगा और इसके बेहतर नतीजों को, जिनकी उम्मीद की जानी चाहिए, लोगों के सामने भी लाना चाहिए। मिलिए उन मेहमानों से जो आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ रहेंगे। और कांग्रेस के मित्र जैसे ही हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनका परिचय, उनका तारुफ आपसे ज़रूर कराऊंगा। सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी की तरफ एक छोटी टिप्पणी के लिए मैं रुख करूंगा। डॉक्टर सत्यप्रकाश, किस तरह देखते हैं आप? एक अच्छी कोशिश है, बल्कि मैं एक कॉरपोरेट कोशिश भी कहूँगा इसको, कि बहुत दबाव के बीच में राजनेता काम करते हैं और आमतौर पर वातावरण एक जैसा ही होता है, एयर कंडीशनर चल रहा है, चेहरे पर आमतौर पर बहुत भाव न लाने वाले नौकरशाहों से घिरे हुए हैं आप कैबिनेट की बैठक में, कोई ठहाका लगाना या मस्ती की बात करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऐसे में इस परिवेश में बैठक और बेहतर नतीजों की उम्मीद, क्या कहेंगे? जी जी शरद जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो प्रयास है, जो शिवराज जी ने जो प्रयास किया है, वाकई वो जो सिस्टम आज चल रहा है मध्य प्रदेश का, जो मैसेज गवर्नमेंट का जा रहा है, उस मैसेज से कहीं ना कहीं वो अपने आप को उसी रूप में लाने की प्रयास कर रहे हैं जो पिछले टेन्यूर में रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास वो चेहरा है जिसको मध्य प्रदेश की पब्लिक लाइक करती है। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि जब 2020 मार्च में मध्य प्रदेश की जो एक डमाडोल स्थिति आई, सरकार गिरी, उस समय लोग कहते थे कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने प्रोजेक्टेड इनको किया था 2018 चुनाव में। इसके कारण दूसरी बात, एक ये ऐसा चेहरा है जिसको युवा किसान बहुत पसंद करते हैं। आज शिवराज जी ने ये जो, आपको मैं बता दूं कि जो अभी उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेंशन किया है कैबिनेट का, उस एक्सपेंशन में एक मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं शिवराज जी दबाव में काम कर रहे हैं, किसी विशेष के दबाव में काम कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने केवल 2 ही लोगों को ले पाए, अपने लोगों को वो शामिल नहीं करा पाए, यानी बीजेपी के लोगों को नहीं ले पाए। उस मैसेज को हटाते हुए उन्होंने एक कैबिनेट का आयोजन किया और कल के समाधान में तो उन्होंने कमाल कर दिया कि उन्होंने समाधान से ही एक IAS एक IPS को रिमूव कर दिया। इससे ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारी जो टीम है, हम वही टीम के साथ काम कर रहे हैं जैसा कि हम 2005 से लेके 2018 तक करते रहे हैं। ये शिवराज सिंह का इससे संदेश देना। दूसरा, ये जो कैबिनेट का बदलने की जगह है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयोग है। ये शिवराज जी कभी ना कभी करते रहे हैं। आपने देखा हनुमंतिया में भी किया था पिछले टेरिट में। तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसे स्थान पर जाकर एक मैसेज देना चाहते हैं, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जो हमारे कैबिनेट्स के मेंबर्स हैं वो हमारे फैमिली के मेंबर हैं, तो वो हमारे साथ फैमिलियर भी हों। ये कहीं ना कहीं ये संदेश देने का उनका एक स्टाइल है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि ये एक उनकी शैली है। लेकिन नतीजे, मैं फिर कहूँगा कि नतीजों पर ज़रूर बात होगी और होनी ही चाहिए। आशीष जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शिवराज जी आमतौर पर अपने नरम स्वभाव और बिल्कुल ठीक बात है कि वो एक ऐसे मुखिया हैं जो आंखें और भौहें तरेर कर हमेशा ना सिर्फ अपने साथियों से बात करना कभी हमने नहीं देखा और ना वो मुखातिब होते हैं, बल्कि उनकी डांट भी ऐसे प्रतीत होती है कि वो थोड़ा सा ये कह ज़रूर रहे हैं गुस्से में, लेकिन गुस्सा उनके भीतर से नहीं है। ये उनके स्वभाव का एक बड़ा अहम हिस्सा है। इस पर हमने बात भी की थी एक दिन पहले। किस तरह से आप बेहतर नतीजों को लेकर भी उम्मीद जताते हैं, क्योंकि एक अलग तरह की कोशिश तो ये है ही और पहले भी करते रहे हैं शिवराज जी, लेकिन नतीजे भी और निखर कर सामने आएंगे तो और आनंद आएगा। जी देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी न सिर्फ एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इस कारण से मध्य प्रदेश को उनके अनुभव का लाभ
पिछले कई वर्षों से मिल रहा है। जैसे जैसे व्यक्ति को अनुभव होता जाता है, प्रदेश की जनता तक वो पहुंचता है, एक एक क्षेत्र तक उसकी पकड़ होती है, तो उसका निर्णय और उसकी जो नीति और दिशा रहती है वो और ज्यादा परिपक्व होती जाती है। निश्चित ही शिवराज जी की संवेदनशीलता का लाभ साथी विधायकों को और सदन को और पार्टी को तो मिल ही रहा है, लेकिन उनकी संवेदनशीलता के कारण ही कई सारे ऐसे कार्यक्रम मध्य प्रदेश ने शुरू किए जो पूरे विश्व में और पूरे भारत में मध्य प्रदेश की पहचान बने। आज एक नए तरह से शिवराज जी जो काम कर रहे हैं, लगातार संवाद विधायकों के साथ भी किया जा रहा है, मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ भी किया जा रहा है, क्योंकि एक अच्छी सरकार के लिए मंत्रियों का ठीक से काम करना, नौकरशाही का ठीक से काम करना निहायत आवश्यक है। इसलिए मुखिया होने के नाते उनका संवाद हम सबके साथ स्थापित है। ये इस बात का आने वाले समय में संकेत देता है कि अच्छे परिणाम निकल के आएंगे। 3 साल नहीं बल्कि मतलब हमें 3 साल ही मिले, आने वाले 3 साल इस सरकार को, क्योंकि अभी कोरोना की महामारी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। इसलिए आने वाले 3 वर्षों में हम आशा कर सकते हैं कि जो काम सरकार को 5 वर्ष में करना चाहिए उसे 3 वर्षों में पूरा करने की चुनौती सरकार के सामने है। आने वाले समय में हो, नौकरशाही पूरी तरह से नियंत्रण में हो और जिले के आधार पर विकास की योजना बने, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और उनका जो एक मूल मंत्र है कि दुनिया में असंभव कार्य कुछ नहीं है, असंभव को संभव करके दिखाना शिवराज जी के अंदर ये जुनून रहा है। और वो जुनून यदि सभी विधायकों और मंत्रियों तक पहुंच जाएगा तो निश्चित ही मध्य प्रदेश एक नए तरह का प्रदेश आने वाले 2023-24 तक हमको दिखाई देगा। बिल्कुल। और कौन जानता है कि हंसी मजाक के क्षणों में ये भी चर्चा हुई हो कि धैर्य रखें अभी आशीष शर्मा जी भी और अजय विश्नोई जी भी, क्योंकि इस बार का मसला जो है वो भिन्न है। और इस बार जिन लोगों ने सरकार बनाई है वो अब बीजेपी का हिस्सा हैं, तो उनका मान सम्मान और उनकी जो तीमारदारी है, आवभगत है, वो चलेगी इस 30 साल। आशीष जी मुस्कुरा तो दीजिए, आप कुछ ज़्यादा ही गंभीर प्रतीत हो रहे हैं जी। थोड़ी मुस्कुराहट होगी तो आनंद आएगा सर। यही तो देखिए, भारतीय जी जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी में आए थे, चुनाव लड़ा था, उनमें से कुछ मंत्री बने हैं, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, कोई खास नहीं है। जैसे हम आम कार्यकर्ता है वैसे वो भी पार्टी के आम कार्यकर्ता है। जितनी चिंता हमारी सरकार कर रही है उतनी उनकी भी करेगी। बिल्कुल। इसलिए आप ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी के लिए खास हो गया या कोई आम हो गया, सबका बराबर महत्व है और माननीय शिवराज जी इस बात को भली भांति जानते हैं। ठीक बात है, और ये बात सभी को समझनी भी चाहिए, चाहे वो आम हो या ख़ास हो, क्योंकि यहाँ सब आम हैं और ख़ास कोई है तो वो पार्टी संगठन है। आशीष जी, संगठन गढ़े चलो। हाँ, अब्बास हफीज़ साहब हैं, अपनी सोशल मीडिया की इंगेजमेंट्स के साथ ये चलते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इनकी मसरूफियत इनके मोबाइल के साथ बढ़ती चली जाती है, क्योंकि इनका चैनल भी है और बड़े मकबूल हैं वहाँ, खासे लोकप्रिय भी हैं। ये बहरहाल ये तो एक अलग किस्म का इंट्रोडक्शन हो गया इनका। किस तरह देखते हैं अब्बास हफीज़ साहब आप? एक अच्छी कोशिश तो है, अलग तरह के एटमॉस्फेयर में एक बैठक, हाँ, नतीजे और बेहतर होते चलें जिसकी उम्मीद तो की ही जानी चाहिए और होंगे ही। वो चीज़ें और बेहतर हों तो इस तरह के प्रयोग एक नज़ीर भी बने, एक मिसाल भी बने। जी शरद जी, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, पिछले कुछ बार जितनी बार भी ये जो सारे वादे हमने देखे, दोबारा घोषणाएं देखी, अगर कोई नया व्यक्ति होता, अगर कोई नया चेहरा होता तो बात समझ में आती। एक व्यक्ति जिन्होंने 15 साल मध्य प्रदेश के ऊपर राज किया, मुखिया रहे, मतलब शायद मेरी पीढ़ी के लोगों ने ज़्यादातर उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जब से वोट डालना शुरू किया। तो इस तरह से अगर वापस वही बातें हैं तो कथनी और करनी मालूम है कितना अंतर है। आशीष भाई अगर मुख्यमंत्री होते, यहाँ दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन के ये बात कहते तो बहुत अच्छी लगती, नई नई बात थी, समझ में आता कि हाँ कुछ काम होगा। लेकिन ये बातें तो पहले भी बहुत हो चुकी हैं। पचमढ़ी भी लेके गए थे शिवराज जी एक बार अपने पूरे कैबिनेट को, पिछले कुछ साल पहले जब शायद दूसरे मुख्यमंत्री बने थे वो, तो उसके बाद भी क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक चीज़ है उनकी सरकार का कहना और दूसरी तरफ है करना। वो तो घोषणा वीर के नाम से मशहूर भी हो गए थे, तो पुरानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको पूरा करना है। लेकिन अगर कोई अच्छी पहल है तो कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के खड़ा मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता साथ में खड़ा मिलेगा। लेकिन अगर आपने फिर से वही काम शुरू किया है जिस तरह से जो आज भी देखने को मिल रहा है, जो पीसी शर्मा जी कह रहे थे कि सड़कों के ऊपर बिजली गुल है क्योंकि नगर निगम ने उनके बिल नहीं अदा किए हैं, जनता उसका भुगतान कर रही है। एक तरफ ये सारी चीज़ें हैं, आपकी अंतरकला जनता के ऊपर भारी पड़ जाए कि प्रभारी मंत्री देने के अंदर असफल है। बीजेपी की सरकार पहली बार इतिहास में मध्य प्रदेश में ये हो रहा है कि आज आशीष जी के सीहोर का कोई प्रभारी मंत्री नहीं है।
जिले का। भोपाल के अंदर मैं बैठा हूं, कोई प्रभारी मंत्री नहीं है, दूसरे लोग हैं। इंदौर के अंदर कोई मंत्री ही नहीं है, अब तुलसी सिलावट जी बन गए खैर। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जनता की परेशानी बढ़ा रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं लेकिन करना कुछ और हो रहा है। मैं बहुत दिनों से मांग कर रहा हूं कि प्रभारी मंत्री जिले को दीजिए, क्षेत्र का बंटवारा आपका होता रहेगा, लेकिन जिलों के पास विंध्य के अंदर मंत्री ही नहीं है, एक राज्य मंत्री हैं, जैसा अजय विश्नोई जी ने कहा। महाकौशल में शरद जी एक राज्य मंत्री हैं। महाकौशल की अगर जबलपुर जिले के किसी व्यक्ति को परेशानी होती है तो उसके पास ना प्रभारी मंत्री है ना कोई मंत्री है, तो क्या होगा, कैसे इस तरह से गवर्नेंस चलेगा? ये तो एक व्यक्ति विशेष की सरकार बन के रह गई है जिनके इशारों पे सारे काम हो रहे हैं। क्या कहेंगे आशीष जी? कुछ जी आशीष जी। विशेष की सरकार तो कमलनाथ जी की सरकार थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहीं पर किसी के साथ उपेक्षा नहीं हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश के समस्त क्षेत्रों की चिंता हमारी सरकार कर रही है। इस सरकार का हमने नाम जिलों के विकास बीजेपी का एक रोड मैप तैयार किया है, कौन से जिले की कौन सी प्राथमिकता है, इसके निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं और वहां के विधायक और सांसद बैठ के उस पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में जिले में कौन कौन से विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर करना है वो हम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो या विकास कार्यों की स्थिति हो, चूंकि अभी कोरोना का संकट चल रहा है और इस कारण बहुत सारे प्रतिबंध अभी भी लगे हुए हैं, उन सब के बाद भी सरकार पूरे मध्य प्रदेश के समग्र विकास की चिंता कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी इसके नेता है। आपकी सरकार को जरूर, और आशीष जी कभी भी भारतीय जनता पार्टी के हर कामी को, हर नाकामी को ये छुपाएंगे। ये तो इनकी निष्ठा को, उनको तो आज सबसे पहले डिप्टी सीएम बनाना चाहिए मध्य प्रदेश का। अब जब ये पूरे के पूरे रिजॉर्ट में गए थे तो मैं इनकी खैरियत पूछने के लिए फोन कर रहा, तब नहीं उठा रहे थे ये फोन। तो इनकी निष्ठा पे कोई शक नहीं है, ये इतने समर्पित हैं, लेकिन ये निरंतर बीजेपी को इनको डिफेंड करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये मैदान में होंगे मंत्रिमंडल के अंदर तो बहुत अच्छे से करते काम, लेकिन मंत्रिमंडल में वो लोग हैं जिनका भाजपा से कोई मतलब नहीं है, जो सिर्फ सत्ता के आसपास घूमते हैं, तो क्या जनता का काम होगा? क्षेत्र के बंटवारा में आपसे फिर कहूंगा आशीष जी, मेरा आपसे निवेदन है, आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से कहिए कि जिलों को प्रभारी मंत्री दें। आज सबसे बड़ी समस्या ये। चलिए आशीष जी, पहले तो मुझे ये समझा दीजिए कि ये आपकी तारीफ हो रही थी, आपकी खैरियत के लिए ये सारी बातें थी, या जिसको कहते हैं भोपाली में हम कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अब्बास भाई बहुत अच्छे मेरे मित्र भी हैं, समय समय पर मिलते रहते हैं, काफी समय से उनसे मिलना हुआ नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी मजबूत सरकार है, यहाँ पर सामूहिक निर्णय होते हैं। आपकी सरकार के बारे में जरूर ये कहा जाता था कि कमलनाथ जी वहाँ हर फाइनल अथॉरिटी है, एक इसको इधर से उधर करना है तो कमलनाथ जी तय करेंगे, लेकिन हमारी सरकार में चलिए मैं लौटता हूँ, लेकिन सभी के लिए गंभीरता से विचारण का एक विषय जरूर छोड़ूंगा कि जिस तरह की बात अब्बास हफीज साहब कह रहे थे, प्रभारी मंत्री की व्यवस्था अपनी जगह बनी रहे, लेकिन प्रभारी सांसद और प्रभारी विधायक की व्यवस्था भी क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए? कोई टकराव ना हो, एक लोकतंत्र में आप बात करते हैं। अगर आशीष जी अपने क्षेत्र के प्रभारी विधायक हों तो वो अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने में कलेक्टिवली जिम्मेदारी निभाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के सेनानी की तरह। एक सुझाव है सर, इसमें कोई राजनीति नहीं है और कोई चुटकी भी नहीं है आशीष जी, ये भरोसा तो आप कर ही सकते हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश, मैं आपकी तरफ आता हूं। किस तरह आप इस प्रक्रिया को और बेहतर होते हुए देखते हैं कि आप अपने परिवार का भी ख्याल रखें, आप तनाव ना लें, आप काम को हल करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जैसा मैंने कहा कि जिस तरह से हम लोग स्कूल के दिनों में या कॉलेज के दिनों में जब सीनियर्स, जूनियर्स और टीचर्स के साथ ऐसे प्राकृतिक वातावरण में पिकनिक जैसे आयोजन के लिए जाते थे तो हमारी झिझक खत्म होती थी। हम अपने सबसे जो ऐसे टीचर थे जो जिनसे बहुत डर लगता था उनसे भी खुलकर बात करते थे और सीनियर जूनियर के बीच का अंतर खत्म होता था। यहाँ भी वरिष्ठ मंत्री, कनिष्ठ मंत्री अपनी समस्याएं सुलझाएंगे, उनसे सलाहें ली जाएंगी, अधिकारियों से भी खुलकर बात होगी, तो नतीजे तो निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। जी 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 शरद जी, जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि ये जो तरीका है ये कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स को फैमिलियर करने का तरीका है। आप यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले समय में शिवराज जी के साथ जो भी कैबिनेट होती थी, उनके जो मेंबर्स होते थे वो मेंबर्स उनकी अपनी पार्टी के होते थे। आज जो मेंबर्स हैं वो भी उनकी पार्टी के हैं, लेकिन उनको ये पता है कि इनमें से जो न्यूली आए हैं, न्यूली इलेक्टेड हैं, वो कौन है, कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। तो उनके साथ फैमिलियर होना उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो कारण कांग्रेस के कारण में रहा कि इनके जो मंत्री, सिंधिया गुट के जो मंत्री थे, वो कहीं ना कहीं सीएम साहब के साथ, वो तत्कालीन सीएम कमलनाथ जी के साथ
उतने फैमिलियर नहीं हो पाए, जिसके कारण ये बात इतनी आगे पहुंच गई कि सरकार तलक गिर गई। तो इन जो नए लोग हैं, और नए लोग भी काफी बड़ी संख्या में हैं, आपने देखा 11 लोग हैं, इन 11 नए लोगों को जो दूसरी पार्टी से आए हैं उनको अपने साथ फैमिलियर करना शिवराज जी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शिवराज जी एक गुड गवर्नेंस के लिए मध्य प्रदेश में पहचाने जाते हैं। शिवराज सिंह जी वो चेहरा है मध्य प्रदेश में जिसने कुछ ऐसी स्कीम्स लाई हैं जिनको सेंटर ने भी अडॉप्ट किया है। बेटी बचाओ जो कैंपेन था, सबसे पहले देश में अगर लागू किसी ने किया था वो शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया था। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर स्टाइल तो अच्छा है, लेकिन जब तक टीम वर्क नहीं होगा, टीम मजबूत नहीं होगी, तब तक वो 3 साल में, आगामी समय में 2023 के मिशन में कैसे जाएंगे। तो अपनी टीम को मजबूत करने का ये बहुत अच्छा तरीका है, और इस तरीके को मैं तब अच्छा मानूंगा, ये फुलफिल जब होगा जब इनकी टीम इसी स्टाइल में, यानी जो मिनिस्टर्स हैं वो इसी स्टाइल में अपने डिपार्टमेंट को की जो स्कीम्स हैं, जो नए उनके प्रोग्राम्स हैं, उनको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट क्षेत्र में या जनता के लिए कर सकें। बिल्कुल सही बात है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर किसी अच्छी प्रक्रिया से आपको फ़ायदा होता है तो वो फ़ायदा एक बड़े सेक्शन तक, चूँकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, पब्लिक लाइफ में हैं, तो वो एक बड़े कैनवस पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आशीष जी, ये बिल्कुल सही बात है कि इसके बेहतर नतीजे की उम्मीद तो हम सभी लगा कर बैठे ही हैं, और वो नतीजे बेहतर होने भी चाहिए। और नतीजे बेहतर हों इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ आपको एक प्रशासक की छवि के साथ भी आगे आना होता है। भले ही आपका लहजा नर्म हो, लेकिन नरमियत के साथ भी सख्तियत जो है वो बराबर चलती है। और कई बार तो आपके लहजे का अंदाज़ भले ही कितना नर्म क्यों ना हो, लेकिन उसमें जो मूल तत्व उसका होता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, उसकी तुर्शी या उसकी गर्मी सामने वाला जिससे ये कहा गया है वो अच्छे से महसूस करता है। तो शिवराज जी ने एक बदला हुआ रूप भी अपना प्रस्तुत किया है। उन्होंने सख्ती की तरफ भी बताया, और ये भी बताया है कि चौथी बार के मुख्यमंत्री के तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें वो बहुत अलग दृष्टि से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपकी एक छोटी टिप्पणी। जी देखिए, बीमारू मध्य प्रदेश से एक अच्छा मध्य प्रदेश बनाने के लिए शिवराज जी ने लगातार काम किया। मध्य प्रदेश की बोली से लेकर रहन सहन से लेकर जनता के स्वभाव को वो भली भांति जानते हैं, और इसलिए उनके मन से जो योजनाएं निकलती है, जनता का जो दर्द वो समझते हैं, देखते हैं, उसको सहेज कर और नई सारी योजनाएं जो लेकर आते हैं, उसके कारण ही मध्य प्रदेश में आज उनकी इतनी लोकप्रियता है, क्योंकि वो बहुत अनुभवी है, प्रशासन को जानते हैं, किस तरह से प्रशासन से काम लेना है, किस तरह मंत्रियों को एक टीम वर्क के रूप में विकसित करना है। क्योंकि मुखिया अच्छे से काम करे लेकिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस यदि पुअर रहेगी तो कहीं ना कहीं उसके कारण पार्टी को नुकसान होगा। क्योंकि जो नए लोग आए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति के हिसाब से, और शिवराज जी के एक मुख्यमंत्री के रूप में मंत्रियों से के साथ किस तरह उनके कार्य और व्यवहार रहेंगे, ये कार्य प्रणाली विकसित करना भी बहुत आवश्यक है। और निश्चित ही मुझे पिछले कुछ दिनों से मैंने भी जो नए मंत्री बने हैं, जो कांग्रेस से आए हैं, उनसे मैं मिला हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार और उसके अनुरूप अपने आप को ढाल चुके हैं। और निश्चित आप मानकर चलिएगा, आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी मंत्रिमंडल जब एक साथ एक लक्ष्य के लिए काम करेगी, एक तरह की पॉलिसी बनाकर काम करेगी, तो एक नया मध्य प्रदेश, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश शिवराज जी गढ़ना चाहते हैं, उसमें हम काफी हद तक सफल होंगे। बिल्कुल। और इस दौरान मुझे लगता है कि एक छोटी सी पत्रिका का प्रकाशन भी होना चाहिए, जिससे जो वहाँ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सुझाव आए हैं, न सिर्फ मंत्रियों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, और ब्यूरोक्रेसी के भी जो सजेशंस हों, इनमें उन तमाम चीज़ों का एक फोल्डर छोटा सा अगर आए तो वो ये और बेहतर होगा कि क्या सुझाव किसकी तरफ से आए हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी कई बार बहुत दिलचस्प होती हैं। और जब आप उनको एक बड़े सोसाइटी के सामने रखते हैं तो कई बार एक सुझाव के साथ उसको और बेहतर करने का दूसरा सुझाव भी साथ आता है, जो चीज़ों को और दुरुस्त करता है। हफीज़ साहब। देखिए शरद जी, मैं फिर कहूँगा कि ये कथनी और करनी का अंतर ख़त्म होना चाहिए। आप कितनी बार मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास तोड़ेंगे? आज मध्य प्रदेश की जनता कितनी संजीदगी के साथ, सीरियसनेस के साथ आपकी बात को सुनती है, समझती है। कोरोना काल के अंदर जिस तरह के हालात हमने देखे, अब उसके बाद जब वैक्सीन की शुरुआत है तो प्रदेश के मुखिया का ये कह देना कि मैं बाद में लगवाऊंगा। मैं आज उनसे कई बार मांग कर चुका हूं कि सबसे पहले टीकाकरण उनका हो। मुखिया आगे आके काम करता है, जिससे कि चीज़ें, लोगों का भरोसा उसके अंदर बढ़ता है। शिवराज जी निरंतर वादे पे वादे करते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई बड़े ख़राब व्यक्ति हैं, लेकिन
कथनी करनी का अंतर खत्म करना होगा आपको। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़े धड़े का जब से मिलन हुआ है, उसके चलते जो अंतरकला उत्पन्न हुई है, उस अंतरकला को जनता का नुकसान नहीं होने दिया जाए, इसके लिए आपको काम करना है। हम जानते हैं न जाने कितने लोग निराश हैं। जो बात डॉक्टर साहब ने कही थी कि इस तरह से एक फैमिली की तरह जुड़ाव होता है, मैं उस पर ज़रूर टिप्पणी करना चाहूँगा। हमने सबसे पहले जबलपुर में जाके अपनी कैबिनेट की बैठक ली थी। वहाँ पर इतिहास में पहली बार कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिस जबलपुर को एक तरह से दूर रखा गया, वंचित रखा गया मंत्रिमंडल से। महाकौशल में हमने बैठक करी थी, कैबिनेट की हमारी बैठक थी, और ये हर सरकार करती है परिवार की तरह, जिससे कैबिनेट पूरा परिवार ही होता है। लेकिन यहाँ दो अलग अलग धड़ों का जो मिलन हुआ है, उससे उस परिवार में जो नुकसान हो रहा है, उसका नुकसान मध्य प्रदेश की जनता भुगत रही है। मध्य प्रदेश की जनता के पास बात करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, अपनी मांगों को रखने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जब वो नौकरियां मांगने के लिए आता है युवा, तो यौचनपुरा चौराहा भोपाल का लाठियों से उसका स्वागत कराया जाता है। उसी के साथ दूसरे भी जब किसान आगे आना चाहते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। ये वो मध्य प्रदेश है जहां पर शिवराज जी के ही राज के अंदर, मैं अपनी बात खत्म करता हूं इस बात पे, कि जब फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर जिनका वो कह रहे हैं सबसे पहले टीका लगाओ, ताकि शायद उनको पहले देखना होगा उन लोगों के टीकाकरण को कि देख लें किस तरह के परिणाम आते हैं, तो उनको पहले लगाया जाए। उन्हीं कोविड वॉरियर्स को नौकरी से हटाया जाता है, क्योंकि वो संविदा पर थे, क्रिटिकल टाइम में उनसे सेवा ली गई, और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि हमको अभी मत हटाइए, हमारे हालात खराब हो जाएंगे, तो उनको इस तरह से मारा पीटा गया कि जो पूरे भारत देश के अंदर देखा गया। तो फिर कहूंगा कथनी करनी का अंतर नहीं होना चाहिए। आशीष जी बहुत कम 30 सेकंड में आपकी सरकार पर और आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर जनता का विश्वास नहीं था। आज भी मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चेहरा कोई है तो शिवराज सिंह चौहान है। ये मध्य प्रदेश की जनता कह रही है, उनको भरोसा था, इसलिए जिनमें कुपोषण बढ़ गया, कुपोषण के लिए हम यूनाइटेड नेशन में जाने गए, सुन लीजिए, उन्होंने धैर्यपूर्वक चला गया। इसलिए जनता के दिल में जिसने विश्वास जीता है वो केवल शिवराज सिंह चौहान है। आप चले जाइए, युवा आपसे पूछेंगे 4000 क्यों नहीं दिए, कर्ज माफी क्यों नहीं की। चलिए आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष शर्मा जी का, धन्यवाद अब्बास हफीज साहब का, धन्यवाद डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी का। ये बिल्कुल सही बात है कि नवाचारी प्रयोग होते रहने चाहिए, होते रहे हैं, लेकिन ये सारे प्रयोग नतीजे के काफ़ी नज़दीक पहुँचे, क्योंकि ये चीज़ हम भी मानते हैं कि कोई भी कोशिश, और एक कठिन समय में, पेंडेमिक के इस दौर में, और मध्य प्रदेश भी आप कह सकते हैं कि बीते करीब करीब 1.5-2 साल तक एक राजनीतिक अस्थिरता को लेकर भी संघर्ष करता रहा है, और बीता 1 साल तो लगभग चुनौती का ही साल रहा है, जब तक बाय इलेक्शंस के नतीजे और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। लेकिन आगे का रास्ता मध्य प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण है। एक बड़ा राज्य है जो कुपोषण से और बेहतर स्वास्थ्य की चुनौती से और बेहतर शिक्षा की चुनौती से अभी भी जूझ रहा है। औद्योगिकरण तेज हो, इसकी चुनौती भी मध्य प्रदेश के सामने है। लेकिन ये सिर्फ शिवराज जी की ही चुनौती नहीं है, ये उनके तमाम उन साथियों की चुनौती है जो मंत्री जैसे महत्वपूर्ण और गरिमापूर्ण पद तक पहुँचे हैं। लेकिन मंत्री बन जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, मंत्री बन के डिलीवर करना और उस डिलीवरेंस के साथ जनता के निगाहों में चढ़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये कैबिनेट उस दिशा में आगे बढ़ेगी, और न सिर्फ शिवराज जी बल्कि उनकी पूरी टीम कैबिनेट ये जो रही है, ये आगे बढ़कर मध्य प्रदेश के लिए और ख़ासतौर से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए कुछ बेहतरीन सुझाव, योजनाएं और भविष्य के लिए कुछ और बेहतरीन चीज़ें जो मध्य प्रदेश को बेहतर करेंगी लेकर ज़रूर आएंगी। नमस्कार।